और आज आपको बता रहा हूं दर्शकों, दुनिया दो फाड़ हो चुकी है जैसा मैं कह रहा हूं। लेकिन दुनिया अगर बढ़ जाएगी तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? और अगर ईरान के साथ पुतिन आ गए, जिनपिंग आ गए, यानी रूस और चाइना आ गया है, तो क्या अमेरिका को अब सीधी चुनौती मिलने वाली है? क्या यह युद्ध और ज्यादा भीषण होगा? क्या टक्कर रूस और अमेरिका की होने वाली है? इसी से जुड़ी हुई यह रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखा रहा हूं। ईरान इजराइल की जंग दो देशों के बीच नहीं रह गई। ईरान इजराइल युद्ध पर दुनिया दो भाग। इजराइल ईरान जंग में रूस और चीन की एंट्री। बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट की जंग का दायरा। 2025 में वर्ल्ड वॉर 3 होकर रहेगा। ईरान इजराइल जंग में कूदे सबसे ताकतवर देश। मिडिल ईस्ट से निकलकर युद्ध दुनिया में मचाएगा तबाही, क्योंकि ये जंग अब ईरान वर्सेस इजराइल नहीं, ईरान रूस चीन वर्सेस इजराइल अमेरिका हुई है। और दर्शकों, हम कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग और ज्यादा भीषण होगी, लेकिन इस वक्त मेरे पास बड़ी जानकारी है। ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर मिसाइल से हमला कर दिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। ईरान रुक नहीं रहा है। उत्तरी इजराइल पर ईरान ने मिसाइल छोड़ दी है दर्शकों। और आप देखिए, अगर ये हमले ईरान के जारी रहे, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है और ईरान नहीं झुक रहा है। लेकिन आज मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, ये जंग और ज्यादा भीषण हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका और रूस सामने आ जाएंगे। इजराइल की तरफ लगातार ईरान मिसाइल अटैक कर रहा है, लेकिन इजराइल के साथ खड़ा हुआ है अमेरिका। अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है दर्शकों। और मिडिल ईस्ट में अब खबर यह है मेरे पास कि अमेरिका अपने सैनिक और जंगी बेड़े की तैनाती कर रहा है। और ट्रंप का एक बयान सामने आया दर्शकों, आप समझिए जरा। और इस बयान में उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान इजराइल जंग में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। सोचिए आप। और अमेरिकी राष्ट्रपति ये साफ कर चुके हैं कि अमेरिका कभी भी जब चाहे तब ईरान को नक्शे से मिटाने की ताकत रखता है। कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त हमला कर सकता है, अमेरिका में कह रहा हूं। लेकिन जैसे ही ये पिक्चर पूरी दुनिया के सामने साफ हुई दर्शकों, अब तक ईरान इजराइल पर जो देश चुप बैठे हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम है रूस का, उसकी एंट्री इस युद्ध में हो गई है दर्शकों। और अब जंग अमेरिका वर्सेस रूस हो गई है। आप सोचिए, दो महाशक्ति आमने सामने आ सकती हैं। जैसे अमेरिका ने अपना समर्थन इजराइल को देने का खुला ऐलान कर दिया है, ठीक उसी तरह रूस यानी व्लादिमीर पुतिन भी आ गए मैदान में और सख्त लहजे में कह दिया है कि ईरान के साथ हम खड़े रहेंगे। पूरी दुनिया को बता दिया है पुतिन ने। बल्कि इतना ही नहीं दर्शकों, अमेरिका को ईरान इजराइल युद्ध पर चेता दिया है कि सावधान रहना। और इसी से जुड़ी हुई एक खबर आपको बता रहा हूं मैं। ईरान ने आक्रामक सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है, बता रहा हूं ये आपको। और अभी तक जो अभियान है ईरान का, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, उसका 14वां चरण शुरू हो गया है। आप देखिए, जैसे जैसे दुनिया का सपोर्ट ईरान को मिल रहा है, वैसे वैसे वो हमले तेज कर रहा है। बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन ईरान इजराइल की तरफ मार रहा है, जबरदस्त मार रहा है। और ऐसे मार रहा है कि वो इजराइल को नेस्त नाबूद कर देगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं दर्शकों, रूस और अमेरिका इसमें सामने आ सकते हैं। इसकी खबर है मेरे पास। रूस ने अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी दे दी है दर्शकों। यूएस ने इजराइल सैन्य मदद की तो बवाल मचेगा। पुतिन ने आगाह कर दिया है दर्शकों, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। अमेरिका कह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन रूस ने कह दिया कि अगर आपने मदद की तो बवाल मचेगा। फिर ईरान इजराइल जंग में रूस की सीधी एंट्री मानी है। और दर्शकों, पुतिन जो भी कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा ना, यूक्रेन पर उन्होंने कहा था और हमला किया और अब तक पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन अगर रूस इस तरह से अमेरिका को चेतावनी दे रहा है तो आप समझ जाइए कि युद्ध बहुत भयंकर होने वाला है। रूस ने अमेरिका के इजराइल को समर्थन देने पर कड़ा रुख अपना लिया है। यानी मिडिल ईस्ट में ये जो आग आपको दिखाई दे रही है, ये और ज्यादा बढ़ेगी, थमेगी नहीं। जिस तरह से ट्रंप लगातार ईरान को सरेंडर करने का कह रहे हैं, ऐसे में रूस की चेतावनी इस युद्ध का दायरा बढ़ा सकती है। और बहुत संभव है, दर्शकों ध्यान से सुनिएगा,
जंग ईरान वर्सेस इजराइल से हटकर अमेरिका वर्सेस रूस हो सकती है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दिखाता हूं रिपोर्ट में। इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ने से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। दो देशों के बीच चल रहा यह युद्ध अपना दायरा बढ़ाता दिखाई देता है, क्योंकि ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है, ना ही ईरान। दोनों अपने अपने स्टैंड पर बने हुए हैं। एक तरफ ईरान के पीछे ना हटने की जिद है, तो इजराइल को पीछे से जो सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, अब वो फ्रंट फुट पर आ गया है। ट्रंप साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं, और वो हमला ऐसा होगा जिसे पूरी दुनिया भुला नहीं पाएगी। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर हमले का निर्णय 1 सेकंड में ले लेंगे। I'd like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I'd like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. लेकिन अमेरिका का खुलकर इजराइल के साथ आना रूस को पसंद नहीं आ रहा है। अभी तक जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान इजराइल युद्ध पर चुप्पी साधे बैठे थे, वो अमेरिका की एक के बाद एक ईरान को चेतावनियों को सुनकर युद्ध के मैदान में आने का मन बना चुके हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो रूस ने ईरान इजराइल युद्ध में एंट्री कर ली है, और एंट्री भी ऐसी कि अमेरिका को चेतावनी देते हुए आगे आया है। रूस अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अगर उसने किसी भी प्रकार से इजराइल की ईरान के खिलाफ सैन्य मदद की, तो इसका नतीजा भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा। इससे बड़ा बवाल मचेगा। इसलिए पुतिन ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता कराने का ऑफर भी लेकर सामने आए हैं। रूस ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता करवा सकता हूं। पुतिन ने कहा कि रूस इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के साथ लगातार संपर्क में है, लेकिन ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई और उन्होंने उल्टा पुतिन को ही सुना दिया। ट्रंप ने कहा कि रूस को पहले खुद की लड़ाई रोकने पर ध्यान देने की जरूरत है। ट्रंप ने बताया, मैंने कल पुतिन से बात की और उन्हें मध्यस्थता करने में मदद की पेशकश की। मैंने कहा एक एहसान करो, अपनी मध्यस्थता ही कर लो। मैंने कहा व्लादिमीर, चलो पहले रूस ही मध्यस्थता कर लें, आप इस बारे में बाद में चिंता कर सकते हैं। ईरान और इजराइल के मुद्दे पर हालात सुधरने के बजाय अब और उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका तो अभी तक ईरान को सरेंडर करने के लिए कह ही रहा था, लेकिन अब अमेरिका और रूस के बीच हॉट टॉक शुरू हो गई है, जो किसी भी वक्त वॉर में बदल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग ईरान वर्सेस इजराइल ना होकर अमेरिका वर्सेस रूस हो जाएगी, क्योंकि रूस ने भी ये साफ कर दिया है कि वो ईरान का उसके परमाणु प्रोग्राम में पूरी तरह से सहयोग करेगा। हम ईरान के साथ परमाणु क्षेत्र में मिलकर काम कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्योंकि हमारे देशों के बीच विश्वास का स्तर काफी ऊंचा है। ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम ये काम जारी रख सकते हैं और इस क्षेत्र में उनके हितों को सुनिश्चित कर सकते हैं। पुतिन ने यह बयान देकर साफ कर दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। एक तरफ अमेरिका है जो बार बार सरेंडर करने के लिए कह रहा है, परमाणु प्रोग्राम से ईरान को पीछे हटने की धमकी दे रहा है, और अब दूसरी तरफ रूस ईरान के सपोर्ट में आ गया है, जो कह रहा है ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, हम उसकी मदद करेंगे।